हमारे ब्रिज की दो सखियां यमुना जल भरने गईं तो आपस में सत्संग करती थीं। दोनों आपस में कहती थीं कि भैया, हमने कन्हैया का सत्संग तो बहुत सुना है पर कभी देखा नहीं है। दूसरी बोली, पता है कन्हैया कहाँ रहे? वो बोली, कहाँ रहे? वो संतन के पास रहे। कन्हैया संतन के पास। कहाँ रहे कन्हैया? अच्छा, कहाँ पर रहे? संतन के संग जो झोली टगी रहना बा में बैठो रहे कन्हैया। अच्छा, अच्छा कब मिलेंगे? हमें कब दर्शन देंगे बा? झोली में से निकल के तभी एक संत आकर यमुना किनारे बैठे। उन्होंने अपना सब झोली कमंडल वहां उतार कर रख दिया और स्वयं यमुना जी में स्नान करने चले गए। अब तो दोनों सखी बोली, भैया जाकी झोली कमंडल में जरूर कन्हैया बैठे होंगे, चल चल के दर्शन कर ले। दूसरी बोली, कहीं संत निकल के ना आ जाए। अरे जब तक संत आएगा हम दर्शन करके भाग जाएंगे। अब संत की झोली खोली, उसमें से सारा सामान निकाला। एक नन्हा सा डब्बा निकला। उस नन्हे से डिब्बे से कपड़ा हटाकर देखा तो उसमें लड्डू गोपाल विराजमान। अब तो सखियां दोनों आपस में देख देख गोपाल जी, देख बैठो कन्हैया। अरे बहन, कितना सुंदर है कन्हैया। नन्हे से गोपाल जी हाथ में माखन लेकर बैठे हैं। सखी बोली, सुन सुन, डिब्बे में बैठे हैं, जल्दी बाहर निकाल। अब जैसे ही बाहर निकले, दूसरी सखी बोली, देख डिब्बे में बैठे बैठे कैसे हाथ पांव सिकुड़ गए हैं। अब लड्डू गोपाल के हाथ पांव तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन गोपी का भाव देख, इनके हाथ पांव डिब्बे में बैठे बैठे सिकुड़ गए हैं। चल, मेरे पास मक्खन रखा है, इनके हाथ पांव की मालिश करके इनको सीधा कर दे। अब तो जैसे ही मक्खन की मालिश करनी शुरू करी, करते करते अब लड्डू भगवान खड़े हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, पांव भी सीधे हो गए। कन्हैया भगवान खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, इतने में संत आ गए और संत जैसे ही आए, तुरंत कन्हैया को रख करके डिब्बे में भागी। दोनों वहां से संत ने आकर के देखा तो लड्डू गोपाल, जो कि लड्डू गोपाल के रूप में थे, वह खड़े हो गए हैं। संत ने कहा, अब वह सभी रुकती तो उनको प्रणाम करता। वह तो चली गई। प्रभु, आज आपने बड़ी कृपा करी, आपने ऐसा चमत्कार दिखाया, आज ऐसे स्वरूप में दर्शन दिए। साष्टांग दंडवत करके जैसे ही चरण स्पर्श किए, संत का स्पर्श करते ही लड्डू गोपाल फिर से लड्डू गोपाल बन गए। संत के नेत्रों से आंसू बहते रहे। वह 4 घंटे रोता रहा। वह बोला, प्रभु, उन सखियों को यह तक नहीं पता कि आपका भोग में मंत्र क्या बोलना चाहिए, आपका स्पर्श कैसे करना चाहिए, आपका भोग कैसे लगाना चाहिए। ऐसी अबोध उन सखियों के भाव से आप सीधे हो गए। और मैं, जिसने आपकी प्राप्ति के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़कर सन्यासी बना, मेरे स्पर्श करते ही आप फिर से लड्डू गोपाल बन गए। क्यों? मैं आपको प्रिय नहीं हूं? भगवान बोले, अब तो बोलना ही पड़ेगा। तुरंत गोपाल जी बोलने लगे। बोले, देखो, हम आपके पास रहते हैं, आप हमारी भाव से सेवा करते हो, लेकिन आप हमको हमेशा मूर्ति मानते हो। लेकिन उन सखियों ने हमको मूर्ति नहीं माना, इसलिए हम खड़े हो गए। यह मूर्ति भाव अपने हृदय से निकाल दो। हम सदैव आपसे भी बात करेंगे। दोस्तों, इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को कभी मूर्ति नहीं समझना चाहिए। वह हमारे ठाकुर जी हैं, वह हमारे कन्हैया हैं।